बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितना भी परपंच इस संसार में फैला है, जितना भी हमें नज़र आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख रहे हैं, निश्चित ही ये जो पसारा कुदरत ने किया है, मालिक ने किया है, ये संसार, ये सृष्टि को रचाया है, लेकिन ये व्यवस्था सारी इंसान के लिए, हमारे लिए की गई, हमारे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कर्म भोग भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, और हम सुनते समझते आए हैं, और ऐसा ही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कितना सुंदर वचनों में, सुंदर शब्दों में लिखा होता है, उसको सुंदर शब्दों में गाने वालों ने गाया भी है। हम इतना सुंदर लहजे में न गा सके हैं, लेकिन भाव को समझा जा सकता है। जैसे गाने वाले गाते हैं प्रेमी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करहि तिस फल चाखा, जो जस करहि तिस फल चाखा। कि कर्मों का ही सारा ये खेल है जो सृष्टि में रचा हुआ हम देख रहे हैं, कि कर्म ही प्रधान बन करके आज फल देने को आए हैं हर किसी के जीवन में। कर्मों का ही ये खेल है। जिसने जैसा कर्म किया उसको प्रारब्ध बन करके कर्मों का लेखा जोखा उसमें सब भरा हुआ है, सबको मिला हुआ है। और फिर ये जो जीवन अभी हमारे हाथ में है, सृष्टि के रचना में ये भी तो शामिल है कि हम जन्म लेकर इस संसार में आए हैं। इस सारी संसार की रचना, सारी कायनात, इसमें जो भी दृष्टमान रचना में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सारी रचना इंसान के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। 84 लाख योनियाँ भी तो इसी संसार में विचर रही हैं, रह रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। वो भी तो अपने भोग भोग रहे हैं, और हम मनुष्य भी भोग भोग रहे हैं। लेकिन फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये, कि वो केवल भोग रहे हैं, हमें करने के लिए भी अवसर प्रभु ने दिया है। ये जो रचना प्रभु ने रचाई है, इसका यही सत्य है कि इंसान कर्म करके आया है, कर्मों के अधीन हुआ, दुख भी भोग रहा है, सुख भी भोग रहा है, और फिर से कर्म करके अपने लिए एक नई मिसाल कायम कर सकता है। ये जीवन मिला है तो हम खुद विचार करें, आज हमारा जीवन सुखी है, दुखी है, हम अनुभव करते होंगे। अगर नहीं इस प्रकार से सोचते हैं, नहीं सोचा है, तो आज ये अपने अंदर ये अनुभव करके देखें, विचार करके देखें कि हम सुखी हैं,
अगर हम सुखी हैं तो किस प्रकार से, किस कदर सुखी हैं, किस कारण से हम अपने सुखी होने का क्या कारण मानते हैं? हमारे पास धन बहुत है, सुख के साधन बहुत हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास नौकर चाकर बहुत हैं, या हमारे मुंह से बात निकलती है और पूरी हो जाती है, इस तरह का जीवन हम जीते हैं, यही सब हम कारण मानते हैं कि हम सुखी हैं? तो जरा ये भी विचार करें साथ के साथ कि जो ये कारण हम समझते हैं अपने सुखी होने का, कोई भी कारण, कोई पुख्ता सदा के लिए रह सकता है? जो साधन हमारे सुखी होने का कारण है, वो साधन क्या हर वक्त इसी प्रकार से हमें प्राप्त रहेंगे, या हम उन साधनों को अपनाने के लिए, भोगने के लिए, लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत रहेंगे? अगर हमारे पास बादामों का ढेर लगा हुआ है, बादाम का दलिया खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो इस नज़रिए से अगर हम अपने आप को सुखी मानते हैं, ये उदाहरण के तौर पर हम चर्चा करते हैं समझने के लिए, तो बादाम हो सकता है हमेशा ना रहें। चलो, बादाम हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होने के, लेकिन हमारे पास दांतों का अभाव हो जाए, कभी तो वो घड़ी आ ही सकती है, दांत कमज़ोर हो जाएं, या दांत गायब हो जाएं, या कोई और कारण ऐसा हो जाए कि बादाम नुकसान भी करने लगे, या हमारा मन भर जाए, तो फिर क्या हम सुखी नहीं रहेंगे? यानी इस प्रकार के और भी कारण हमने माने हैं, अपने सुखी होने का कारण माना है, तो वो साधन तो कभी भी हमसे अलग हो सकते हैं, या हम उनसे अलग हो सकते हैं, तो ये सुखी होने का कारण ठीक नहीं है। क्योंकि ये जितना भी प्रपंच है कि नौकर चाकर हैं, साधन हैं, और कई तरह के हम जुबान चलाते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं और हमारी मांग पूरी हो जाती है, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हम मांगते कुछ हों और मिलता कुछ हो। हम कुछ मांग करेंगे, सुनने वाले को कुछ और सुनाई देगा। बेशक हमारे चारों ओर नौकर चाकर खड़े होंगे, समझने के लिए ये इशारा है। धन धान्य से भरपूर होना इंसान के सुखी होने का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बड़े राजा दुखों से बेजार लाचार होकर के हाय हाय करते हुए इस दुनिया से गए हैं, इतिहास साक्षी है। और अनेकों ऐसे गरीब से गरीब खुशहाल जीवन व्यतीत करके गए। एक व्यक्ति था, हमेशा ईश्वर के नाम का भजन करता रहता था। कहते ना कि फला व्यक्ति भजन करता है, वो भगवान का भजन करता था, करता रहता था। हम रोज लगभग जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करना है, ऐसा महापुरुष हमें फरमाते हैं, हमें इशारा करते हैं, हमें हिदायत करते हैं। तो वो भजन करता रहता था। वो व्यक्ति जो था वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो गया, काफ़ी बुजुर्ग हो गया। हर कोई होता है। अब वो उठने बैठने से लाचार हो गया। ये शारीरिक स्थिति है। अगर उम्र रहेगी, अगर जीवन लंबा रहेगा तो शरीर की कमजोरी तो दिखाई देगी। शरीर क्रशकाय होकर गिर भी पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई हाथ पकड़ के उठा दे या हाथ पकड़ के खिला दे
इतना भी मुंह चलता रहे या आंखें इतना देखती रहें कि किसी को पहचान पाएं, इतना भर ही रह जाए तो बड़े भागों की बात होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी को किसी उम्र के पड़ाव पर ऐसा हो। अल्प आयु में, छोटी आयु में ही, छोटी उम्र में भी ये लक्षण हो जाते हैं। यानी शरीर सुंदर हो, हष्ट पुष्ट हो, इसलिए कोई सोचता हो कि मैं सुखी हूँ, तो उसकी भी कोई म्याद तो नहीं है। संसार के किसी भी साधनों की, किसी रिश्तों की, अपनों की, बेगानों की कोई म्याद नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब क्या कुछ एक्सपायर हो जाए। रिश्तेदार तो वही रहते हैं, परिवार तो वही के वही रहते हैं, लेकिन चेंज इतना हो जाता है कि हमें पहचानना छोड़ देते हैं। वो व्यक्ति जो था बुजुर्ग हो गया था, फिर केवल कमरे में ही अपने रहता था, अपनी चारपाई पे पड़ा रहता था, उठ सकता था, उठ जाता था, लेकिन उठकर चलना फिरना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। जब उसे शौच के लिए या बाथरूम जाना हो, स्नान के लिए जाना हो, तो बेटों को आवाज़ लगा पाता था, बस इतना ही करता था, और बेटे उसे पकड़कर ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी देर लगा देते थे, और कभी रात का समय हो, जैसे रात को 1 बजे 2 बजे। अब इंसान को कभी भी किसी भी वक्त दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, शौच की स्थिति हो जाती है, पेशाब की हाजत हो जाती है, और बुलाने पर रात को कोई हो सकता है नींद गहरी होने के कारण बेटे सुन नहीं पाते, या सुनकर भी आलस करते हैं कि अभी उठता हूँ। इतने में कपड़े गीले हो जाते हैं, शौच कपड़ों में आ जाता है। तो फिर वही स्थिति जब बेटों के सामने पेश आती, फिर वो बदबूदार कपड़े और बदबूदार बदन पिताश्री का उन्हें बहुत खलता था। बड़ी मुश्किल होने लगी, कभी पहुँचते कभी नहीं पहुँचते, और इधर वो बेचारा व्यक्ति नाम जपने वाला, भगवान का भजन करने वाला, श्वास श्वास सुमरन करने वाला, उसी गंदे बिस्तर पर रात बिता दिया करता था। जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसी हालत में कभी सोने नहीं दिया करते थे, आज माता पिता की ऐसी हालत है कि बच्चे बड़े होकर माता पिता का वो दुख दूर नहीं कर सकते। अब और ज़्यादा बुढ़ापा बढ़ने लगा, आँखों से दिखाई देना कम हो गया, कम से कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए आवाज़ लगाई, शौच लैट्रिन पेशाब के लिए जब हाजत होती है, आवाज़ लगाई तो तुरंत एक लड़का आ गया। अब उसको दिखाई नहीं देता, एक बेटा उसके पास दौड़कर आ जाता, आवाज़ लगाई और हाजिर हो गया, और बड़े ही प्रेम से उसको, उस व्यक्ति को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर वापस लेटा दिया और खुद भी चला गया। अब ये रोज़ का नियम हो गया, जब भी आवाज़ लगाए तो वो बेटा आ जाए। एक रात को सोच विचार करते हुए उस व्यक्ति को, बुजुर्ग को शक हो गया, संदेह होने लगा कि ये कैसे मुमकिन है
कि बीच में ऐसी अवस्था हो गई थी कि मैं कई कई आवाज़ें रात को लगाता रहता था तो कोई भी बेटा नहीं आता था। कई बार ऐसा अवसर आता था, लेकिन अब लगातार कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि मैं आवाज़ लगाता हूँ, आवाज़ लगाने की देर है, कोई ना कोई बेटा आ जाता है। और जिन हाथों से मुझे पकड़कर उठाना बिठाना बेटे करते हैं, वो हाथ बड़े कोमल मुलायम मुझे महसूस पड़ते हैं। महसूस होता है कि हो ना हो कोई और व्यक्ति है ऐसा, मेरे बेटे नहीं हो सकते। एक रात जब आवाज़ लगाता है वो वृद्ध बुजुर्ग, और जब वो बेटा आ जाता है आवाज़ लगाते ही, तो जब वो जाने लगता है तो वो बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि सच सच बता कि तू कौन है। तू मेरा बेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। अब पूछ लिया बुजुर्ग ने, तो क्या देखता है कि कमरे के अंदर एक अलौकिक प्रकाश हो गया। अलौकिक यानी एक विचित्र प्रकाश, ना बल्ब जगाया, ना कोई लालटेन जगाया, ना कोई टॉर्च वगैरह, कुछ नहीं किया उजाला करने के लिए। और वो अलौकिक बड़ा मनमोहक प्रकाश उजाला हो गया, और जो लड़का उसके बुलाने पर आया करता था, उसने अपना ईश्वरीय रूप, भगवान का रूप धारण करके, यानी अपना वास्तविक रूप उस प्रकाश में प्रकट कर दिया। और उसको देखने के लिए भी अपनी ओर से आशीर्वाद प्रदान किया कि वो ठीक से देख पाए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लग जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, रोते हुए कह रहा है, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे दयालु, आप स्वयं मुझे लेटरिन पेशाब करवाते रहे। ऐसा कार्य आप करने के लिए रोज आते रहे। मुझ पर आपकी इतनी प्रसन्नता, ऐसा कार्य करने के लिए आवाज़ लगाने की देर होती थी, बस आवाज़ लगाई नहीं कि आप आ जाते थे। मैं इतने दिनों तक सोचता रहा और मैं समझ ना पाया, और आज मुझे आपके आशीर्वाद से ही, ये प्रेरणा से ही, मैं आपकी ही प्रेरणा से मैं समझ पाया कि हो ना हो ये मेरे बेटे नहीं हो सकते। आप इतने ही प्रसन्न हो मुझ पर, तो मुझे मुक्त कर दो प्रभु। तो प्रभु क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं उस वृद्ध से कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे सेवक हैं, साधक हैं, मेरा नाम जपने वाले हैं, हर समय मेरा नाम जपते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं। इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी, आपके कर्म भी, आपके भोग भी आपकी सच्ची साधना के कारण खुद साथ में रहकर कटवा रहा हूँ, सूली का कांटा बना रहा। व्यक्ति कहता है, वृद्ध, वो बुजुर्ग कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं?
क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध समाप्त नहीं कर सकती? तो प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। मेरी कृपा में ये कोई संशय नहीं कि आपके दुखों को, प्रारब्ध को समूल मिटा न सके। बिल्कुल मेरी कृपा में वो ताकत है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे, फिर से आना पड़ेगा। इन पिछले कर्मों को बाकी रह जाने के कारण फिर जन्म लेना पड़ेगा। और बाकी तो आप रात और दिन जो भजन कर रहे हो, उनमें कोई लेखा जोखा नहीं कि उनकी वजह से तुम्हें आगे के लिए जो आप कर रहे हो, आपका खाता साफ है। इसलिए आपके जो प्रारब्ध हैं, जो दुख हैं, जो भोग हैं, मैं खुद अपने हाथों से कटवा कर भी इस जन्म मरण से आपको मुक्त कर देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध जो हल्के दोष होते हैं, हल्के पाप होते हैं, जैसे जाने अनजाने में कोई हम पाप कर देते हैं, कोई मच्छर मक्खी हमारे हाथों से, हमारी गाड़ी के नीचे आने से, और भी कोई चूहे, खटमल, कीटाणु पिटाणु, बेअनंत पाप हमसे होते हैं, उनका तो हमें पता भी नहीं है। हम कभी ये ना सोचें कि हम श्रेष्ठ कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन बुरे कर्म, पाप कर्म नहीं करें। पाप कर्म, अनगिनत पाप कर्म तो अनजाने में ही हो जाते हैं, और जानबूझकर भी अनेक पाप हम कर देते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में समझ के कि हम इंसान हैं, हमें तो ये हक है। हमने किसी चूहे को पकड़ के मार दिया, या किसी गाय को सोटी मार दी, कुत्ते को सोटी मार दी, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारा कर्म बन रहा है, कर्म लिखा जा रहा है, भोगना पड़ेगा। हल्के हैं ये कर्म हल्के हैं। तो ऐसे हल्के कर्मों को मंद प्रारब्ध कहा गया है। और भगवान कहते हैं ऐसे जब मंद प्रारब्ध जो होते हैं, वो केवल मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। कैसे भी करके नाम ले लिया जाए, नाम जप लिया जाए। कोई राम 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 करता है, माला फेरता है, तो ये हल्के फुल्के जो पाप कर्म होते हैं, वो इस प्रकार की भक्ति से, साधना से कट जाते हैं, निवारण हो जाता है। तीव्र, उससे जो तेज भोग हैं, प्रारब्ध हैं, दुख हैं, थोड़ा ज़्यादा असरदार जो पाप करने से जो प्रारब्ध बना है, किसी सच्चे संत का संग करके और श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से वो भी कट जाते हैं। जैसे हमें रोज श्री गुरु महाराज जी भजन सुमरन के लिए इशारा करते हैं, हम भी रोज जिक्र करते हैं, बार बार यही जिक्र करते रहते हैं। क्या हर्ज है? कोई ये सोचे कि एक ही बात को बार बार क्या कहना। तो कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जो हमें रोज करनी होती है। आरती हम रोज, एक ही आरती रोज करते हैं। हमारा नाम है जो हमें पुकारता है कोई, तो रोज रोज एक ही नाम से पुकारता है। भगवान को भी हम एक ही नाम से पुकारते हैं। भगवान का जो नाम है, हमें सतगुरु ने जो नाम दिया है, हम रोज रोज उसका सिमरन करते हैं ना, दिन भर करते हैं, हजारों बार रोज अगर उसका नाम का सुमरन करते हैं तो वो एक ही है। तो ये नहीं कभी विचार करना कि एक ही सत्संग में है, ये दोहा हमने बार बार सुन लिया, संतों ने सुनाया, गुरु महाराज जी ने सुनाया, ये बार बार इस चौपाई को सुनाया, इस कथा को बार बार सुनाया,
जितना भी सुनने का अवसर मिले हमें हमारी गलती का सुधार करना है कि जो कमी सुधार कर ली गई है वो ठीक है, जो रह गई है उसको दूसरी बार सुनने के बाद हमें याद दिलाया जाता है तो फिर उसका सुधार कर ले। यानी जो तेज प्रारब्ध होते हैं वो वक़्त के संत सतगुरु की शरण संगति हासिल करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जो जपता है वो तेज असर वाले दुख भी कट जाते हैं। और इससे भी अधिक बहुत घातक, जैसे कत्लो गैरत में हम पड़े हों, जुल्म किया हो, नरसंहार किया हो, अनेकों हत्याएं की हो, जीव हत्याएं की हो, चाहे जानवरों की करें चाहे इंसानों की करें, बहुतों का दिल दुखाया हो, तो ये बड़े तीव्र तेज असर वाले प्रारब्ध होते हैं, दुख होते हैं, भोग होते हैं। इनको चाहे कितना ही भजन करें हम, भक्ति करें, लेकिन वो इतना असर होता है कि वो हमें अपने शरीर पर कष्ट भुगतने ही पड़ते हैं। वो दिखने दिखाने में आता है असर। हल्के प्रारब्ध तो नाम जपने से ऐसे मिट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई हलचल नहीं होती, ना हमें पता लगता है, क्योंकि हम अपना नाम सुमरने का, भजन अभ्यास करने का अपना नियम बनाए हुए हैं। कितने लाखों करोड़ों पाप कर्म हमारे रोज के रोज भस्म हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। पता तो हमें तब चलता है कि एक छोटी सी सुई चुभ जाने से, थोड़ी सी फुंसी हो जाने से, शरीर में कहीं कहीं खाज खुजली हो जाने से, बुखार हो जाने से भी नानी याद आ जाती है। थोड़ा सा जुखाम हो जाए तेज, रात को सोने में तकलीफ होने लगती, कैसे लगता है? ये तो एक छोटी सी बात है। अब इससे बढ़कर ऐसी ऐसी बीमारियां चली हुई है जिनको डॉक्टर भी हाथ जोड़ देते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान का भजन करो। तो वो शरीर पर दुख असर करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते रहते हैं, मेरा नाम जपते रहते हैं, उनके प्रारब्ध में मैं खुद शामिल होकर उनके साथ रह कर के उनके कर्म कटवाता हूँ, और फिर तेज प्रभाव वाले दुखों का भी उसे असर नहीं होने देता, लेकिन भोग तो भोगना पड़ता है। ये हमारे विचार में शामिल हो जाए ऐसी भगवान की बातें, ऐसी श्रद्धा और भावना वाली भगवान की विचारधारा को हम समझ पाएं कि किस कदर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हमें रात दिन समझाया जाता है, जो 5 नियम हमें बताए जाते हैं, हम 5 नियमों को अनेक प्रकार से समझते ही रहते हैं, समझते ही रहते हैं, समझते ही रहते हैं, कोई अंत भी नहीं, और समझते रहेंगे जीवन भर। आरती पूजा करते हैं, इससे भी कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, बड़े भारी कर्म सेवा करने से कट जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कट जाते हैं सेवा करने से। दुख आता है शरीर पर, कोई बीमारी आती है शरीर पर, या कहीं शरीर पर असर होना होता है, तो यही सब होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, शरीर दुखने लगता है, सर फटने लगता है, दिमाग बोझिल हो जाता है। तो सेवा में क्या होता है? सेवा में यही सब कुछ हम अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से
एडवांस में अपने शरीर पर दुखों का एहसास कर रहे होते हैं। शरीर दुखता है, सेवा करने से तो कुछ ज़्यादा ही दुखता है। अपने घर में चाहे हम उल्टे लटक के कमाई करते हैं, उल्टे लटक करके घर वालों के लिए, एक दूसरे के लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कमाई करने के लिए, रात और दिन इंसान उल्टा ही तो लटका हुआ है। ये विचार करना है हमें कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, अनुभव करना है। अनुभव होगा, जब अनुभव करेंगे संसार के रवैये को, संसार के जो हमने अपने लिए हितैषी मान रखे हैं, रिश्तेदारों को, मित्रों को अपना रक्षक मान रखा है, अपना मित्र मान रखा है, अपना समझ रखा है, ठीक से अनुभव करें कि वो कब तक निभेंगे, उनका सुख कब तक अनुभव कर पाएंगे, कब किस वक़्त साथ छोड़ देंगे पता नहीं है। जब हम कुछ कर सकने की श्रेणी में होते हैं, किसी को कुछ दे सकने की श्रेणी में होते हैं, तभी तक सब अपने 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 बने रहते हैं। विपद परे सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। दुख में बहुत आन मिलत बहु तेरे, विपद परे सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। कि दुख आने की देर है, हम पर दुख आया नहीं कि हमारे वो अपने से लगने वाले, मित्र लगने वाले धीरे 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 सब खिसक जाते। उनका अनुभव आज करना है। अगर आज कर लिया तो सच्चा हितैषी कौन है, मित्र कौन है, रक्षक कौन है, इसकी हम खोज कर सकते हैं। महापुरुष तो हमें तो रोज समझाते हैं कि अपना सतगुरु है। माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सिरजनहार। जिसने इस संसार में भेजा है, जिसने सृष्टि को रचाया है, जिसने हमको बनाया है, वही है हमारा। और वो सतगुरु के रूप में अवतरित हैं इस धरा धाम पर। रोज हम सुबह शाम दर्शन करते हैं। उनके वचनों की पालना नित्य प्रति किया करें। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की भी अनमोल लीला है। एक बार किसी भक्तानी को ब्रेन ट्यूमर, जिसको कि वो दिमाग का कैंसर जिसको कहते हैं, दिमाग का कैंसर हो गया। अब ये ऐसे ही इतना ही सुनते हैं कि फलां व्यक्ति को, फलां औरत को ब्रेन ट्यूमर हो गया, सुनकर ही दिमाग हिल जाता है, इतना पता है। सीधे शब्दों में कहें कि कैंसर हो गया, और वो भी दिमाग का। हाथ पैर में आए हो तो समझ आता है, दिमाग का हो तो बड़ा जटिल होता है ये। और वो कंडीशन उसकी भक्त्यानी की लास्ट स्टेज पर थी कि अब लास्ट स्टेज पर कोई भी बीमारी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने सारी उम्मीद छोड़ दी कि अब ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग का कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर है। और ये भी बता दिया अपनी मशीनरी के परीक्षण से, जांच वगैरह जो होती है, 1 महीने का समय बताया कि 1 महीने का अब इसके पास समय है। अब वो भक्तानी जो समझ रही है इन बातों को कि 1 महीने का समय है, उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ही धुन सवार हो गई। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि मुझे क्या बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है तो है,
और उसके मन में श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा हुई। गुरु महाराज जी की प्रेरणा के बिना तो ये संभव नहीं है, और होती अपनी भक्ति है। जीवन भर अगर हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते में चलते हैं तो सतगुरु तो हमारे साथ हैं। भगवान ने कह दिया अपने वचनों में कि मैं अपने साधक के साथ, सेवक के, भगत के साथ रह कर के मैं उसके कर्म कटवाता हूँ। तो सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में सतगुरु हमारे साथ ही होते हैं। अभी भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस लोक में भी हैं, परलोक में भी रहेंगे। तो उस भक्त्यानी ने हिम्मत जुटाई, सतगुरु के इशारे को समझा। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है। तो मन में विचार किया कि मरना तो वैसे ही है, तो आखिर बार अब समय थोड़ा ही है, पता लग गया है, तो मैं श्री गुरु महाराज जी के अंतिम बार दर्शन कराती हूँ। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने चली जाती हूँ, ताकि मैं अपने प्यारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन तो कर लूँ। वो भक्तानी परिवार को कहती है, भाई आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, थोड़ी और मेरे लिए कोशिश कर दो और मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने ले चलो। परिवार के सहित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गई, दरबार में पहुंच गई, और दर्शन खुले हैं तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करके अपने श्री गुरु महाराज जी का सुंदर दर्शन करते ही रोने लगी। अब ये तो अपने अनुभव की बात है कि हम सतगुरु को क्या समझते हैं, श्री गुरु महाराज जी को क्या समझते हैं। अपना समझते हैं तो उसका असर जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है, कि जिसने जीवन भर सतगुरु को ही अपना समझा है। महापुरुषों ने तो फैसला दे दिया है शास्त्रों में, ग्रंथों में, इतिहास गवाह है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये दुनिया का कोई भी इंसान किसी का सगा हो सकता है। साफ साफ निर्णय है कि माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। सगा तो है इस जीव का सतगुरु सिरजनहार, कि वही सगा है। और इसी प्रकार से जिसने अपने सतगुरु को अपना बना करके, सतगुरु को अपना समझ करके जीवन जिया है, नाम सुमरण किया है, वो अपने सतगुरु के सामने जाएगा तो अवश्य रोएगा, जारो जार रोएगा। क्यों? कि भली बुरी सब कुछ अपने सतगुरु के आगे खोल के रख देगा। पश्चाताप के आंसू, कोई भूल चूक हुई है, सब गुनाहों की माफ़ी अपने अंतर मन से, अपने सतगुरु से वैसे भी हम मांगते रहते हैं। लेकिन जब सामना होता है, गला रुंध जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। जिसकी 1 महीने की मियाद हो, सोचो हमें अगर ये पता लगे कि हमें अब 1 महीना ही, अब डॉक्टर ने कह दिया है तो उसमें ज़्यादा संदेह नहीं होता। जहाँ ये साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक की वैज्ञानिकता समाप्त हो रही हो कि कहीं कोई इलाज का कुछ अंश बाकी नहीं रहा, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो समझ में आता है कि वाकई अब 1 महीने को अगर हम जुटला दें तो 1 महीना नहीं तो 1.5 महीना सही, 2 महीने सही, रहा क्या बाकी। और ऐसी घड़ी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही है और रो रही है। श्री गुरु महाराज जी ऐसी अवस्था में गद कंठ से पूछते हैं, जैसे गद कंठ से भक्त विनती करता है या गद कंठ से रोना निकल आता है।
होंठ फड़फड़ाते हैं, कुछ शब्द निकलते नहीं बनते, आवाज़ नहीं निकलती, तो सतगुरु भी उस पर अपना सर्वस्व प्यार लुटा देते हैं। बड़े प्रेम से पूछते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से सारा हाल पूछ लिया और फिर अपनी करुणामयी मधुर वचनों में महात्मा जी को, जो आदरणीय महात्मा जी चरणों में उपस्थित है, महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने फरमाया, अपनी मधुर आवाज़ में, मधुर लहजे में पंजाबी बोला करते थे कि इनू कहो एक महीने इत्थे सेवा करेगी। श्री गुरु महाराज जी महात्मा जी से कह रहे हैं कि इससे पूछो भी इत्थे साढ़े कोल सेवा करेगी। एक महीने का जिक्र किया श्री गुरु महाराज जी ने। तो महात्मा जी ने जो वचन श्री गुरु महाराज ने किए वही वचन भक्तानी को सुना दिए। अब भक्तानी तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, वैसे भी वो सब कुछ, उसका संसार उजड़ चुका है, सब कुछ लुट चुका है, क्या बाकी है। लेकिन कोई इतना ऐसा साहस तो करे, कोई ऐसा अपना साहस तो दिखाए कि ऐसी अवस्था में आज कौन गुरु महाराज जी के पास रहना चाहेगा। आप और हम विचार तो करें कि अगर डॉक्टर ने कह दिया हो कि महीना या 2 महीने जीवन है, बाकी बस लास्ट स्टेज है, ऐसी अवस्था में हर कोई अपने घर जाना चाहेगा। कोई गुरु महाराज जी के पास नहीं रहना चाहेगा। कोई विरले भगत सेवक जो सतगुरु से प्यार करते हैं, वही वो भक्तानी ने जो दिल करके आई थी, जो आज ऐसी अवस्था में कोई लाखों में कोई विरले पहुंचते हैं, बाकी तो घरों में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई ले जाने वाला नहीं और कोई जाने वाला नहीं। अगर कोई जाने वाला हो तो ले जाने वाले हजारों मिल जाते हैं। व्यवस्था तो वही सतगुरुदेव भगवान स्वयं करते। हम कम से कम अपनी एक आवाज़ तो बुलंद करें, अपने अंदर से पुकार तो करें, किसी को हम ड्यूटी तो लगाएं। देखो सतगुरु की रहमत, सतगुरु का आशीर्वाद काम करता है कि नहीं। कभी गाहे बगाहे हम चले भी जाते हैं तो 4 दिन लगाए और दौड़ पड़ते हैं अपने घर वाले भी सब भागने को वापस तैयार होते हैं और बीमार खुद भी। कोई अपना जिगरा दिखाए कि मैं ऐसी अवस्था में, क्या पता 4 दिन की ज़िंदगी है। ज़िंदगी का तो कभी भी किसी भी अवस्था में पता नहीं है। अच्छे भले भी कोई हम कब किस वक़्त मर जाएंगे, लेकिन ऐसी स्टेज आ जाती है तो कभी हम हिम्मत दिखा दें। जो वो भक्तानी, वो तो सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ी हुई है और सब कुछ सोच कर आई हुई है। और श्री गुरु महाराज जी ने खुद पूछ लिया उससे। तो उस भक्ता ने विनती की, महात्मा जी पूछ रहे हैं और वो बता रही है। कहती है, स्वामी जी तुसी इस दासी नूं जो भी सेवा बख्शोगे तन प्राण दे नाल करेगी। स्वामी जी आप इस दासी को जो भी सेवा बख्शोगे तन प्राण से निभाएगी, ऐसा उसने कह दिया। महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को विनती कर दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि इसनू कहो हर रोज पैदल चल के सवेरे शाम श्री आरती मंदिर आवे। यानी उस बीमार को कह रहे हैं श्री गुरु महाराज जी, हुक्म दे रहे हैं, आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि 1 महीना यहाँ रहे और इसको कहो कि सुबह और शाम की आरती पर। आरती मंदिर कितना दूर है श्री आनंदपुर में? काफ़ी दूर है। एक बीमार के लिए तो बड़ी मुश्किल है। और श्री गुरु महाराज जी ने उसको ड्यूटी लगाई कि रोज़ ये पैदल चलकर
सुबह शाम आरती मंदिर में पहुँचे। अब इस भक्तानी की इतनी हालत खराब थी, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया और बिना नागा दोनों समय श्री आरती पूजा जारी रखी। आरती मंदिर में पहुंचकर आरती करना जारी रखा और 28वें दिन, एक महीना हो रहा है, 2 दिन रहे हैं, 28वें दिन उसकी तबीयत खराब हुई। फिर भी हार नहीं मानी। ज़्यादा खराब हुई तबीयत, फिर भी हार नहीं मानी। श्री वचनों पर अटूट श्रद्धा रखते हुए और फिर अपना नियम पूरा करते हुए 31वें दिन सुखपुर अस्पताल में उस भक्त्यानी को दाखिल किया गया। और वहाँ सब लोग ये देखकर हैरान हुए कि उनकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कैसे हो गई। जांच में कैंसर का कोई जिक्र भी नहीं आया। मुकम्मल कैंसर से वो ठीक हो गई। ऐसे ही जो प्रेमी सतगुरु की इच्छा व मौज में चलते हैं, दुख तो उसी ने पाया। वहाँ रह कर के इस हालत में सतगुरु के वचनों का मान रखा, सतगुरु के वचनों पर अमल किया। जो सच्चे दिल से सतगुरु प्यारे की, प्रीतम की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं, जो अपने हर दुख सुख में, हर दुख में यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए ठीक है, तो ऐसे प्रेमी को माला माल भी कर देते हैं सतगुरु। हम तो अभी स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, तो क्या सतगुरु की आज्ञा, उनके वचनों की पालना नहीं कर सकते? 2 समय आरती पूजा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, सुमरन दर्शन ध्यान नहीं कर सकते? अगर ये सतगुरु की लीलाएं जो भक्तों के साथ हुई हैं, जो हम सुनते हैं, अधिकतर गुरमुख प्रेमियों ने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। हमारे समझने समझाने का भाव तो यही है, क्या हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में तहलका मचा दें, भक्ति का एक परचम लहरा दें, अपने जीवन को इसी जन्म में सुरखरू कर दें, ऐसा कि हम अपनी आंखों से देख लें कि हमारा परलोक भी सुहेला हो गया है। लोग तो हम देख रहे हैं, शरीर पर थोड़ी सी दुख की अवस्था आती है, हम आरती छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बीमारी लंबी चल जाए, कहीं बुखार कुछ दिनों तक पड़ा रहे, महीना 20 दिन लग जाए, तो विश्वास डोलने लगता है कि मैंने बहुत भजन किया, मैंने आरती पूजा इतने सालों से की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर क्या फ़ायदा हुआ? मुझे तो 1 महीना हो गया, बुखार ही ठीक नहीं हो रहा है। हम अपने कर्मों का अवलोकन नहीं करते कि क्या पता कितने गहराई से हम कितने दिलों को दुखा कर आए हैं, कितनों को ठगियां मार कर लाए हैं, कितने पाप करके आए हैं। क्या पता कितना तो हमारे सतगुरु ने पता ही नहीं लगने दिया और हमारे दुखों को काट दिया है। जो हम कहते हैं भजन सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, तो ये अपने अनुभव की बात है। अब अनुभव किया करें तो पता लगेगा कि दुख तो हमारे सतगुरु काट रहे हैं, हमारे पास आने ही नहीं देते। अगर थोड़ी सी दुखों वाली अवस्था हम देख पा रहे हैं, शरीर पर कुछ ऐसी अवस्था आ गई है, तो शरीर तो आज नहीं तो कल विनश जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम हर घड़ी में, हर स्थिति में सतगुरु को अपना हितैषी समझ करके अपना लोक परलोक संवारने में लगे रहे।
श्वास श्वास नाम जपें, श्वास श्वास में सुमिरन करने का जज्बा बनाए रखें। सतगुरु को अपना हितैषी, परम हितैषी समझते हुए, अपना रिश्तेदार समझते हुए, अपना सगा समझते हुए, हर वक्त सेवा का भाव लिए हुए जब भी दरबार में जाएं, श्री चरणों में सेवा की मांग करें और उस सेवा को प्राणपण से निभाने की कोशिश करें। सारी शक्तियां सतगुरु से मांगनी है। सतगुरु ही सेवा देने वाले हैं, सतगुरु ही सेवा करवाने वाले हैं। कम से कम मांग तो हम कर सकते हैं, बस यही मांग करें, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।